आप अपनी डेली डाइट बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आप रेगुलर और कंसिस्टेंट वर्कआउट्स भी कर रहे हैं, पर फिर भी आपकी उम्मीद के अनुसार आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। You might just be missing out on a very important aspect of health. You want to know what? Come closer. Sleep. Well, yes, sleep is the missing link in the puzzle of health and well-being, but still remains underrated. अक्सर देखा जाता है कि लोग बहुत ज्यादा एम्फेसिस अपने डाइट और एक्सरसाइज पे डालते हैं, पर डाइट और एक्सरसाइज की कैटेगरीज में किया गया पूरा एफर्ट आपके स्लीप में ही तो मैनिफेस्ट होता है। अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं तो यू वेरी वेल नो व्हाट आई एम गोइंग टू से नेक्स्ट। यस, यू गॉट इट। स्लीप इज वेयर द मैजिक हैपेंस। सो आर यू स्लीपिंग वेल? व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप? आपका स्लीप स्कोर जानने के लिए मैं आपके साथ करने वाली हूँ एक क्विज, जिसमें मैं आपसे पूछूंगी कुछ सवाल और उन सवालों के जवाब आपको यस या नो में देने हैं और नोट करके रखने हैं, ताकि क्विज के एंड में आप कैलकुलेट कर पाए अपना स्लीप स्कोर। तो आइए अपना क्विज शुरू करते हैं। पहला सवाल, मैं रोज सुबह फ्रेश उठता या उठती हूँ? आई वेक अप फ्रेश एवरी मॉर्निंग, यस या नो? क्वेश्चन 2, पूरी तरह से जगने के लिए मुझे अक्सर चाय, कॉफी या सिगरेट की जरूरत पड़ती है। I feel the need to have tea, coffee or cigarettes to be fully awake. Yes या no? Question 3. रात को बेड पर लेटते ही 10-15 मिनट के अंदर मुझे नींद आ जाती है। I fall asleep easily in 10-15 minutes of being on the bed. Question 4. मुझे वीकेंड्स पर एक्स्ट्रा सोकर अपनी नींद पूरी करनी पड़ती है। I have to make up for my sleep over the weekends. Question 5. मुझे रात को पानी पीने या बाथरूम जाने के लिए बार बार उठना पड़ता है। I wake up to drink water or go to the loo at night. Yes या no? Question 6. मुझे दिन में काम पर झपकी आ जाती है। I doze off at work. Question number 7. मैं सुबह अलार्म को बार बार ऑफ करके सोता रहता या रहती हूँ। I snooze the alarm a couple of times before waking up in the morning. हमारा लास्ट क्वेश्चन, मैं सोने से पहले टीवी पर या फोन पर रहता या रहती हूँ। आई एंगेज इन स्क्रीन टाइम बिफोर माई बेड टाइम। नाउ दैट यू आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, अपने सभी यस स्कोर्स का आप टोटल कर लीजिए, यानी कि आपने जिन भी सवालों के अगेंस्ट यस लिखा है उन टोटल यस वालों का आप टोटल कर लीजिए, नो वालों को डिस्कार्ड कर दीजिए अभी के लिए। और अगर आपका यस का स्कोर 3 या मोर देन 3 है, यानी 3 या 3 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि आपका स्लीप स्कोर कम है, आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज्ड है और आपको अपने स्लीप पे काम करने की जरूरत है। इस वीडियो में मैं डिटेल में स्लीप स्ट्रैटेजीज पे बात करने वाली हूँ, तो देखते रहिए। स्लीप ही वो स्टेज है जहां हमारी बॉडी हीलिंग, रिपेयर, रिकवरी, रीजनरेशन पे काम करती है। वो तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, चाहे वो ग्रोथ हो, उसी के साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन, हार्मोनल बैलेंसिंग, ब्रेन क्लेंजिंग या ब्रेन डिटॉक्स, या फिर इम्यूनिटी बूस्टिंग या फैट लॉस, ये सभी स्लीप में होते हैं। इनएडिक्वेट स्लीप जो है हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून कंडीशंस या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, उसी के साथ साथ इन्फ्लेमेशन या ब्रेन डीजेनरेशन जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ा देती है। आयुर्वेदा में भी स्लीप यानी निद्रा को त्रयोस्तंभ में से एक इम्पोर्टेंट स्तंभ माना गया है और ये हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम और बॉडी के रिलैक्सेशन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आपका स्लीप स्कोर कम आया है तो इसमें आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि खुशखबरी की बात ये है कि आप अपनी बॉडी को अच्छी स्लीप के लिए रीट्रेन कर सकते हैं। जी हाँ, ये भी एक हैबिट की तरह ही है। रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर एफर्ट से आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव हो जाएगी और आप गुड स्लीप के तमाम हेल्थ बेनिफिट्स का फायदा उठा पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो कौन सी लाइफस्टाइल स्ट्रैटेजीज हैं दैट यू कैन यूज टू इंप्रूव योर स्लीप। सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू द सर्काडियन रिदम, फिक्स अ वेक अप एंड बेड टाइम। Even on days that you haven't slept well, stay committed to the wake up time और आपकी बॉडी इस lost sleep को compensate करने के लिए रात होते होते आपको sleep signals देने लगेगी। आपको करना बस ये है कि sleep signals को मानना है और सोने चले जाना है। Over a period of following this will strengthen your sleep and wake up routine. Number 2, avoid tea, coffee or cigarettes at least 4 to 5 hours before your bedtime. चाय, कॉफी या सिगरेट एक प्रकार का स्टिमुलेंट होता है जो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देता है, एंड स्ट्रेस हार्मोन कम्स इन द वे ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप।
ईट अर्ली डिनर्स। आइडियली आपके डिनर और आपके बेड टाइम के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप होना जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि लोग लेट नाइट डिनर्स करते हैं और डिनर के थोड़ी ही देर बाद सो जाते हैं। ऐसा करना ना सिर्फ आपकी स्लीप के लिए बुरा है, बल्कि उसी के साथ साथ तमाम हेल्थ कंडीशंस जैसे कि एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, ब्लड शुगर का बढ़ जाना या फिर वेट गेन की तरफ आपको ले जाता है। अवॉइड हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटीज बिफोर बेड टाइम। ना हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटीज क्या होती हैं? वो तमाम एक्टिविटीज जो हमें अलर्ट मोड पे रखती हैं, जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि फाइट एंड फ्लाइट मोड को ऑन रखती हैं। चाहे वो लाउड म्यूजिक हो, चाहे वो वॉचिंग एक्शन थ्रिलर एंगेजिंग मूवी हो, या फिर वो वॉचिंग न्यूज या रीडिंग न्यूज हो। ये तमाम एक्टिविटीज हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देती हैं एंड दे कम इन द वे ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप। फॉर गुड क्वालिटी स्लीप हमें हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड को ऑन रखना चाहिए, जो कि गुड क्वालिटी स्लीप को सपोर्ट करता है। स्टे वेल हाइड्रेटेड। अगर आप रात को उठ कर पानी पी रहे हैं तो ये क्लियर साइन है दैट योर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड, और इसलिए आपको जरूरी है कि दिन भर में आप नरिशिंग हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स पिएं, पानी पे सिप करें और उसी के साथ साथ अपनी चाय और कॉफी की मात्रा को रेगुलेटेड रखें, बिकॉज चाय और कॉफी जो है डायूरेटिक्स होते हैं और ये भी हमें डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाते हैं। वहीं क्लोजर टू बेड टाइम अवॉइड ड्रिंकिंग फ्लूइड्स, बिकॉज ऐसा करने से रात को आपको फिर से उठ के बाथरूम की तरफ जाना पड़ेगा, जो भी आपकी गुड क्वालिटी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो हम ये तो समझ ही गए हैं कि स्ट्रेस या हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटीज जो है दे कम इन द वे ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप, और अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप के लिए हमें रिलैक्स और काम स्टेज में होना है, जो कि अलाउ करता है हमारी बॉडी को डीप रेस्टोरेटिव स्लीप साइकिल की तरफ जाने में। तो वो कौन से ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनका फायदा उठाते हुए हम अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले मैं बोलूंगी कि अपनी बॉडी को प्रेप करें नींद के लिए, यानी कि स्टार्ट गेटिंग इनटू अ रूटीन दैट प्रेप्स द बॉडी फॉर स्लीप। इसमें सबसे पहले है कि वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स। अगर आप बाहर से आए हैं या सारा दिन आप घर में भी थे, पर जो कपड़े आपने पहने हुए हैं मेक श्योर कि आप कपड़े बदल कर सोने जाएं, क्योंकि सारे दिन के कपड़े हमारी वही लाइव वाइब्रेंट एनर्जी को कैप्चर्ड रखते हैं, और जब हम फ्रेश क्लीन क्लोथ्स पहन के सोते हैं तो हम ऑटोमेटिकली काम और रिलैक्स्ड फील करते हैं। उसी के साथ साथ आप एक हैबिट बना सकते हैं सोने से पहले वार्म वाटर बाथ की, यानी गर्म पानी से नहाने की। पर ऐसे सर्दी के मौसम में अगर नहाने के नाम से ही आपको ठंड लग रही है तो यू कुड जस्ट वॉश योर फीट। आप अपने पैर साफ कर सकते हैं या मुंह धो सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी इन प्रैक्टिसेस को आपके बेड टाइम के साथ एसोसिएट करने लग जाए, और जैसे आगे आप ये एक्टिविटीज करेंगे आपकी बॉडी विल बिगिन टू रिलैक्स एंड प्रिपेयर यू टू स्लीप बेटर। वहीं आप एक मग या एक कप हल्दी दूध पी सकते हैं, उसमें थोड़ा सा जायफल यानी कि नटमेग डाल सकते हैं, जो कि आपकी स्लीप को इंड्यूस करेगा और आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप की तरफ ले जाएगा। इफ यू आर वन ऑफ दोज हु डजंट वांट टू ड्रिंक मिल्क, अगर आप दूध नहीं पीना चाहते तो आप हैंडफुल ऑफ सोक्ड कैश्यूज यानी कि सोक्ड काजू भी खा सकते हैं, जो कि आपके नर्व्स को रिलैक्स करेंगी एंड अगेन विल इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ स्लीप। इन प्रैक्टिसेस के अलावा कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका फायदा आप उठा सकते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप बाय कामिंग योर माइंड। सबसे पहले है लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। ना लेफ्ट नॉस्ट्रल को हम हिंदी में चंद्र नाड़ी या इदा नाड़ी भी कहते हैं। इसमें करना यह है कि आपको अपने राइट साइड की नॉस्ट्रल को बंद करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल और एक्सहेल करना है। ऐसा करने से आपकी बॉडी काम, शांत, रिलैक्स हो जाती है और आपको अच्छी नींद की तरफ ले जाती है। नाउ ये आप कितनी बार कर सकते हैं? यू कैन स्टार्ट विद 5 टाइम्स, यू कैन डू विद 7 टाइम्स, 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 15 टाइम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट आपको मेक श्योर दैट यू स्टार्ट डूइंग इट एंड स्टे कंसिस्टेंट। उसी के साथ साथ हैबिट्स लाइक ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। नाउ ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल आई वुड से ऑफ काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, बिकॉज ये आपको इमीडिएटली डिस्ट्रेस कर देता है, या आपको इमीडिएटली एक फील गुड, एक कंपैशनेट, एक थैंकफुल मोड में ले आता है।
तो मेक श्योर कि आप सोने से पहले यू आर काउंटिंग 5 थिंग्स इन योर लाइफ दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, यू आर थैंकिंग पीपल अराउंड यू, दैट दैट पीपल हु सपोर्ट यू, हु मेक यू फील गुड। एंड ऐसा करने से भी आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ऑफ रेस्ट एंड ग्रैटिट्यूड वो एक्टिवेट होता है एंड टेक्स यू टुवर्ड्स गुड स्लीप। उसी के साथ आप मेडिटेशन या सेइंग योर प्रेयर्स या रीडिंग एनी स्पिरिचुअल बुक, इस तरह की प्रैक्टिस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपका स्लीप स्कोर क्या था और इसे इम्प्रूव करने के लिए आप मेरी बताई गई स्ट्रैटेजीज में से कौन सी स्ट्रैटेजी को सबसे पहले अपनाएंगे, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद अ नाइट आउल इन योर फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।